और शहबाज पहलवान पठा सदीक पहलवान के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ। पीले जांगिए में शहबाज पहलवान, इस कुश्ती के मुनसफ फारूक भट्ट पहलवान, पिस्तर लाला राज पहलवान परी पैकर। बहुत अच्छे तरीके के साथ दूर से ढाक का दाव इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल चलाकर दाव इस्तेमाल किया है। चौधरी साहब बहुत खूबसूरत ढाक लगाई है जफर पहलवान ने और बहुत खूबसूरती से शहबाज पहलवान को चित गिराने में कामयाब हुए। बड़े अच्छे तरीके के साथ ढाक का दाव इस्तेमाल किया। बिल्कुल शहबाज को पहले अपने पैंतरे से उखाड़ा है और उसके बाद भरपूर दाव इस्तेमाल किया है। पूरा मुकम्मल एतमाद था उसे ढाक लगाने के दाव पे। काला पहलवान पठा सदीक पहलवान पीले जांगिए में और इमरान पहलवान पठा यूसुफ राज पहलवान के दरमियान मुकाबला शुरू हुए। और इस मुकाबले में मुनसफ के फराइज फारूक भट्ट पहलवान, पिस्तर लाला राज परिपैकर हैं। काला पहलवान ने काबू कर रखा है इमरान पहलवान को और अब नौंदर खींचने की कोशिश में काला पहलवान और इमरान पहलवान अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश में और अच्छे तरीके के साथ इस वक्त टांग को काबू कर रखा है और डबल लेग टैकल करने की पोजीशन में ले आए हैं इमरान को काला। मुनसफ कुश्ती फारूक भट्ट, पिस्तर लाला राज पहलवान परी पैकर। जंजू का दाव बनाने की कोशिश में है जो सब बिल्कुल ठीक है, जंजू डाला हुआ है। अब देखें वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि उल्टी तरफ से डाला हुआ उन्होंने जंजू। और खतरनाक पोजीशन में इस वक्त रखा हुआ है इमरान को काला पहलवान ने और वो इस तरह खतरनाक पोजीशन में ले गए थे काला इमरान को, लेकिन इंतहाई चुस्ती के साथ इमरान ने अपना दफा किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ दोनों पहलवान बिल्कुल नैरो एंगल से वापस आए हैं। और इस वक्त काला पहलवान ने इमरान पहलवान को नीचे गिरा लिया। जो सब इस बारे में आपकी क्या राय है? उसने ये जंजू का जो दाव डाला हुआ था उसी के वजह से वो उसे गिराने में कामयाब हुआ। जंजू का ये कामयाब तरीन, लेकिन उसने उल्टी तरफ से जंजू डाला हुआ था, इसलिए उसे कुछ दुश्वारी हुई। मिट्टू पहलवान पठा सदीक पहलवान और जमील पहलवान पठा जावेद पहलवान गुजरांवालिया के दरमियान ये मुकाबला जारी है। सुरख जांगिए में जमील पहलवान गुजरांवालिया और मिट्टू पहलवान पठा सदीक पहलवान। थोड़े लंबे कद में जमील पहलवान सुरख जांगिए में। मोड़ा कराने की कोशिश में है मिट्टू, लेकिन छोटा कद होने की वजह से इसमें कामयाब हो नहीं पा रहे।
जमील पहलवान गुजरांवालिया और मिट्ठू पहलवान, पठा सदीक पहलवान, बहुत अच्छे तरीके के साथ मिट्ठू पहलवान ने जमील को नीचे रखा हुआ है इस वक्त और काबू करके कोई मौसर दाव लगाने की पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, घूमते हुए अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश में जमील गुजरांवालिया। नौंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं जमील, लेकिन मिट्ठू इसमें गालिबन गलत तरीके से नौंदर चरसब खींची थी जमील ने, जिसे मना किया मुनसफ कुश्ती ने। फिर वो नौंदर ही खींचने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी नौंदर ही खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुठी लगाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। और उसके साथ ही नौंदर खींची हुई है इस मरतबा फिर मिट्ठू पहलवान ने जमील की। जमील ने काफी अभी तक मौसर दफा किया है अपना। और बहुत अच्छे तरीके के साथ जमील ने कोशिश की थी नीचे से टंगी लगाने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। मिट्ठू पहलवान बदस्तूर काबू किए हुए ऊपर से जमील को। दोनों पहलवान आमने सामने और मुनसफ कुश्ती फारूक भट्ट पिसर लालाराज परिपैकर ने यह मुकाबला बराबर करार दिया। यह मुकाबला रांझा पहलवान जो कि शागिर्द हैं शेख खालिद पहलवान के फैसलाबाद से, उनकी कुश्ती शाहिद खोएवाला पठा याकूब पहलवान जिनका ताल्लुक लाहौर से है। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर मोहम्मद रियाज अहमद खान दोनों पहलवानों से तारफ़ कर रहे हैं और ब्रिगेडियर रियाजुल्लाह खान रीजनल डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल, साहब शाहद पहलवान और रांझा पहलवान दोनों मंजे हुए और नामी ग्रामी पहलवान हैं और रांझा का ताल्लुक फैसलाबाद से है जबकि शाहद या लोकल हीरो हैं और इस मुकाबले को देखने के लिए लोग काफ़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। यह मुकाबला रांझा पहलवान जो कि शागिर्द हैं रांझा पहलवान जो कि शागिर्द हैं शेख खालिद पहलवान के फैसलाबाद से,
उनकी कुश्ती शाहिद खोएवाला पठा याकूब पहलवान, जिनका तल्लुक लाहौर से है, शुरू हुई। रांझा पहलवान पुठी का दाव लगाने में काफ़ी महारत रखते हैं, जबकि शाहिद पहलवान खोएवाला बगल डूबने में काफ़ी महारत, और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ शाहिद खोएवाला ने दोनों टांगे खींच ली हैं और काबू कर लिया है रांझा पहलवान को। और रांझा इस वक्त अपने आप को आज़ाद करवाने में कोशिश कर रहे हैं। शाहिद पहलवान खोएवाले ने काबू कर रखा है रांझा को। ये दोनों पहलवानों का अपने अपने शहरों में बहुत नाम है और ये पहली मर्तबा दोनों पहलवान आज आमने सामने हैं। शाहिद पहलवान जो कि और बहुत अच्छे तरीके के साथ रांझा पहलवान ने अपने आप को आज़ाद करवाया और आमने सामने आकर कुश्ती लड़ने में शामिल हो गए हैं। सरवर बट इस कुश्ती में शाहिद को रांझा की पुठी से काफ़ी बचना होगा, क्योंकि इस कुश्ती में हिस्सा लेने वाले रांझा पहलवान पुठी लगाने में बहुत महारत रखते हैं और उनका अपने इलाके में इस दाव पे काफ़ी अबूर और काफ़ी नाम है उनका। बिल्कुल ठीक फरमाया जो साहब आपने। शाहिद पहलवान जो कि लाहौर से हैं और याकूब पहलवान के शागिर्द हैं। याकूब पहलवान ओलंपियन जिन्होंने शाहिद की अच्छे तरीके के साथ तरबियत की हुई है। इसी तरह से रांझा पहलवान उनके फैसलाबाद में बड़ा नाम है और काफ़ी मशहूर है। आपने देखा जो सब इसी असना में शाहिद ने कोशिश की थी बगल डूबने की, लेकिन रांझा ने अभी इसमें कामयाब नहीं होने दिया। ये दाएं हाथ रांझा पहलवान फैसलाबादी और बाएं हाथ शाहिद पहलवान खोएवाला, और बहुत अच्छे तरीके के साथ डबल लेग टैकल कर लिया शाहिद खोएवाला ने, लेकिन कोशिश कर रहे और बहुत ही खूबसूरती के साथ रांझा पहलवान ने अपने आप को आज़ाद करवा लिया है। शाहिद पहलवान ने डबल लेग टैकल का 2 मरतबा दाव इस्तेमाल किया, लेकिन रांझा पहलवान बहुत खूबसूरती से ताकत और चुस्ती का मुजाहरा करते हुए अपने आप को दोनों मरतबा आज़ाद कराने में कामयाब हुए। काफ़ी फुर्ती के साथ 2 मरतबा शाहिद पहलवान ने डबल लेग टैकल की है रांझा पहलवान की, लेकिन उतनी महारत और ताकत का मुजाहरा करते हुए रांझा पहलवान ने अपने आप को आज़ाद करवाया और इस वक्त काबू कर लिया। शाहिद पहलवान की सिंगल लेग टैकल की है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। काफ़ी तेज़ी के साथ यह मुकाबला जारी है। खींचा लगाया इसी मरतबा शाहिद ने और बगल डूब कर कोशिश की थी रांझा पहलवान की टांग खींचने की। तो सब यह मुकाबला काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। बहुत तेज़ है। दोनों पहलवान चुस्त, समझदार और ताकत में पूरा अबूर रखते हैं। दोनों पहलवान तकरीबन एक ही कद और बहुत अच्छे तरीके के साथ शाहिद पहलवान ने ये तीसरी मरतबा जो सब डबल लेग टैकल की है और अब टकना चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वबट जितनी मरतबा मैंने ये कहा है ना कि रांझा की पुठी से बचना चाहिए शाहिद खोएवाले को, इसी तरह रांझा को भी डबल लेग टैकल से बचना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं कि किसी वक्त भी शाहिद पहलवान उसको डबल लेग टैकल करते हुए बिल्कुल चित कराने में कामयाब हो जाए। यहाँ पर मौजूद तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद इस मुकाबले से महसूस हो रही है और काबू कर लिया है इस मरतबा रांझा पहलवान ने शाहिद खोएवाले को और बिल्कुल नैरो एंगल से में चले गए थे और दोनों पहलवान अखाड़े से बाहर आ गए हैं। मुनसब कुश्ती दोनों पहलवानों को अखाड़े के अंदर आकर कुश्ती लड़ने को कह रहे हैं, जबकि शाहिद खोएवाले ने काबू कर रखा है रांझा को ऊपर से। बहुत डेंजर पोजीशन में आ गए थे दोनों रांझा पहलवान। यके बाद दीगरे जो सब दोनों पहलवानों ने अच्छे दाव पेच का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है, बहुत देर के बाद इतनी अच्छी कुश्ती देखने में आई है। ताकत, महारत, चुस्ती और अक्लमंदी का मुजाहरा हो रहा है इस कुश्ती में। दोनों पहलवान समझदारी के साथ और अब किली का दाव बनाने की कोशिश में है। काबू कर लिया शाहिद ने दोनों टांगों को, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रांझा पहलवान ने एक मरतबा फिर
निकलने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी काबू किया हुआ शाहद ने, लेकिन रांझा ने भरपूर तरीके से काबू नहीं होने दिया और अच्छे तरीके से किली का दाव इस्तेमाल कर लिया है। डेंजर पोजीशन में ले गए हैं, बहुत किली का दाव लगाते हुए महारत के साथ शाहद कोएवाला ने किली का दाव इस्तेमाल करते हुए रांझा को चित कर लिया। जो साहब, आप इस कुश्ती के बारे में बताएं। शाहद पहलवान को मैट की कुश्ती का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो दोनों टांगे निकालने में और किली का दाव लगाने में अपनी महारत रखते हैं। खैर सगाली के तौर पर दोनों पहलवान एक दूसरे से गले मिले हैं। 3 मरतबा शाहद पहलवान ने रांझा पहलवान को दोनों टांगे निकालते हुए नीचे गिराया और तीसरी मरतबा वो किली का दाव लगाते हुए उसे चित गिराने में कामयाब हुए। इसके साथ ही अतीक स्टेडियम लाहौर से